प्रिय दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल गीता संस्कार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गर्भ गीता बहुत ही अनोखा ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण ज्ञान समाहित है। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है, वह फिर गर्भवास में नहीं आता है। उसे जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। सभी को गर्भ गीता का अनुशीलन अवश्य करना चाहिए। साथ ही यह मान्यता भी है कि जो गर्भवती महिला गर्भ गीता का श्रवण करती है, उसका गर्भस्थ शिशु अच्छे संस्कार ग्रहण करता है। जन्म लेने के बाद वह आदर्श जीवन व्यतीत करता है, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण से कई तरह के सवाल करते हैं, जैसे आत्मा जन्म मरण के चक्कर में क्यों घूमती है, मन को कैसे वश में किया जाता है, ईश्वर को कैसे और कौन पा सकते हैं, जिसका उत्तर भगवान बड़े ही सरल शब्दों में देते हैं। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्राणी के जीवन मरण और आत्मा के अबूझ रहस्यों के बारे में जो ज्ञान दिया गया है, वही गर्भ गीता कहलाता है। यह ज्ञान आपको और आपके शिशु को जीवन में सही राह चुनने में हमेशा मदद करेगा। भारत की महान संस्कृति सदैव संस्कारों का महत्व बताती है। यहाँ जन्म से लेकर मरण तक मनुष्य के लिए 16 संस्कार बताए हैं। महर्षि चरक के अनुसार संस्कारो ही गुणंतरा धानमुच्यते, अर्थात नए गुणों को जागृत करना संस्कार कहलाता है। संस्कार से मनुष्य पर आशय है मन, बुद्धि, भावनाओं को विकसित करना, व्यक्ति में दैवी गुणों का विकास करना, जो मानव के समग्र विकास के लिए अति आवश्यक है। 16 संस्कारों की श्रृंखला में पहला संस्कार गर्भ धारण के पहले किया जाता था, जिसके माध्यम से संदेश दिया जाता था कि पति पत्नी शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ है और वे एक शुभ संतान को जन्म देने हेतु योग्य है। अतः आज भी ध्यान रखना चाहिए कि बस भाववश में आकर नहीं, गर्भ धारण से पूर्व भावी माता पिता पूर्ण रूप से तैयार हो तभी गर्भ धारण करें। उसी समय से शुभ संतान हेतु प्रार्थना प्रारंभ कर देनी चाहिए। पूरी गर्भावस्था में भी माता विशेष ध्यान रखे, गर्भस्थ प्रसन्नचित बने, जागृत बने, बहुत मेधावी बने। इसके लिए रोज गर्भ संवाद द्वारा श्री कृष्ण के इन विचारों को रोज सुनना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूलें। गर्भ गीता के फायदे। जो जातक गर्भ गीता का पाठ करता है, उसे गर्भवास से छुटकारा मिलता है। गर्भ गीता पढ़ने से जातक को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। गर्भ गीता का पाठ करने से मनुष्य को संपूर्ण जीवन का सार समझ में आ जाता है। गर्भ गीता का पाठ करने से मनुष्य को भगवान के श्री चरणों में स्थान मिलता है। गर्भ गीता गीता का ही एक पाठ है। उस पाठ को अगर गर्भवती महिला सुनती है तो अच्छे तथा संस्कारी संतान की प्राप्ति होती है। गर्भ गीता का पाठ करना या सुनना गर्भवती महिला के लिए अति उत्तम माना जाता है। हर एक गर्भवती महिला को गर्भ गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपका संतान अच्छे विचारों वाला बनेगा। अर्जुन उवाच, हे कृष्ण, गर्भ में जानवर का क्या दोष है? पैदा होने के बाद उन्होंने विभिन्न बीमारियों का अनुबंध किया, तब मृत्यु होती है। कौन सी क्रिया व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करती है? कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये लोग अंधे और अज्ञानी हैं। ये दुनिया के प्यार और मोह में शामिल हैं। यह विचार कि मुझे यह पदार्थ मिला है और मैं इसे प्राप्त करूंगा, उसके मन से दूर नहीं होता। 8 बजे वह माया की आस में बैठ गया। इस कारण वह बार बार जन्म लेता है और मर जाता है। वह भ्रूण विषाक्तता से पीड़ित है। यह सब सुनकर अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा और उसने कृष्ण से पूछा कि यह मन अपने आप दौड़ता हुआ हाथी जैसा है। प्यास की शक्ति। यह मन 5 इंद्रियों के अधीन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अहंकार इन 5 में सबसे प्रबल है। यदि हां, तो मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? कृष्ण ने कहा, यह मन हाथी के समान होना चाहिए। प्यास की शक्ति। मन 5 इंद्रियों के वश में है। अभिमान इन सब में श्रेष्ठ है। अर्जुन, जिस तरह से हाथी को नियंत्रित किया जाता है, इसी प्रकार मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश की आवश्यकता होती है। अहंकार के कारण जीवन का अंत नरक में होता है। अर्जुन उवाच, हे कृष्ण, जो आपके नाम का जप करते हुए जंगल में विचरण करता है, एक सन्यासी है, एक धर्म का अभ्यास करे, उन्हें कैसे पहचाने? वैष्णव कौन है? कृष्ण उवाच,
हे अर्जुन, एक दल मेरे लिए जंगल में भटकता है। वे साधु हैं। एक समूह अपने सिर पर छोटी बांधता है और अपने शरीर पर राख डालता है। मैं उनके बीच नहीं रहता, क्योंकि उनमें अहंकार है। मेरा दर्शन उनके लिए दुर्लभ है। अर्जुन उवाच, पत्नी किस पाप के लिए मरती है? बेटा किस पाप के लिए मरा? नपुंसक, व्यक्ति का पाप क्या है? कृष्ण ने कहा, जो किसी का कर्ज नहीं चुकाता उसकी पत्नी मर जाती है। फिर जो कोई जमा का गबन करता है उसका पुत्र मर जाता है। जो व्यक्ति उस व्यक्ति के कार्य को वचन देकर भी समय पर नहीं करता वह नपुंसक हो जाता है। ये बड़े पाप हैं। अर्जुन कहते हैं, किस पाप के लिए मनुष्य हमेशा बीमार रहता है? गधा बनने के लिए कौन सा पाप पैदा होता है? पत्नियां और टट्टू क्यों पैदा होते हैं? बिल्ली का जन्म किस पाप के कारण होता है? कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, जो बेटी देता है और उस उपहार की कीमत लेता है वह दोषी और हमेशा बीमार रहता है। एक व्यक्ति जो विकार के कारण शराब पीता है वह एक टट्टू घोड़े के रूप में पैदा होता है। जो झूठी गवाही देता है वह पत्नी पैदा होता है। फिर जो पत्नी पकाती है, पहले खाती है और फिर भगवान को बलि चढ़ाती है वह बिल्ली पैदा होती है। फिर से जो व्यक्ति अपना चिपचिपा भोजन दान करता है वह एक महिला पैदा होता है। वे गुलाम हो गए। अर्जुन उवाच, हे कृष्ण, आपने कुछ लोगों को सोना दिया है, उन्होंने कौन से अच्छे काम किए हैं? आपने फिर कुछ मनुष्यों को हाथी, घोड़े, रथ दिए हैं, उन्होंने क्या भला किया है? कब होती है तुलसी की शादी? जाने शुभ मुहूर्त और पूजा के तत्वों की सूची और महत्व। कृष्ण उवाच, अर्जुन, सोना दान करने वालों को घोड़े और वाहन मिलते हैं। अगर वह भगवान के लिए एक बेटी देता है तो वह एक आदमी पैदा होता है। तब अर्जुन ने पूछा, भिन्न शरीर वाले मनुष्य कौन सा पुण्य करते हैं? कुछ लोगों के घर में संपत्ति होती है, कुछ लोग विद्वान होते हैं, उन्होंने कोई पुण्य किया है? कृष्ण उवाच, अर्जुन, जिन लोगों ने अन्न दान किया है उनका रूप सुंदर है। जिन्होंने पढ़ाया है वे विद्वान हैं, संतों की सेवा करने वाले पुत्र हैं। अर्जुन उवाच, हे कृष्ण, किस धर्म के कारण यह राज्य प्राप्त किया जा सकता है? फिर यदि आप किसी धर्म का पालन करते हैं तो आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भक्ति से तपस्या करते हुए काशी में मर जाता है वह राजा के रूप में जन्म लेता है। फिर जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्वान बन जाते हैं। अर्जुन उवाच, बिना मेहनत के किसी को अचानक धन मिल जाता है, उन्होंने क्या भला किया है? कृष्ण उवाच, जिन लोगों ने गुप्त रूप से दान किया है उन्हें अचानक धन की प्राप्ति होती है। फिर जिन्होंने परमेश्वर का और दूसरों का काम किया है वे रोग से मुक्त हैं। अर्जुन ने कहा, यदि कोई व्यक्ति कोई पाप करता है तो वह गूंगा और गूंगा हो जाता है। कृष्णा उवाच, नीची जाति की पत्नी के साथ जाने वाले पुरुष अम्ली होते हैं। जो सीखकर गुरु से विमुख हो जाते हैं वे गूंगे हो जाते हैं। गाय के मारे जाने पर व्यक्ति कोढ़ी हो जाता है। अर्जुन उवाच, किस पाप के कारण मनुष्य का रक्त खराब होता है? लोग गरीब क्यों हैं? कोई हवा का टुकड़ा है, कोई अंधा है, कोई फिर से लंगड़ा है, उन्होंने क्या पाप किया है? फिर उन पत्नियों का क्या पाप जो बाल विधवा हो गईं? कृष्ण ने कहा, जो लोग हमेशा क्रोधित रहते हैं उनका रक्त विकार होता है। जो लोग गंदे रहते हैं वे हमेशा गरीब होते हैं। यदि आप कुब्ज करने वाले ब्राह्मण को भिक्षा देते हैं तो उनका टुकड़ा हवा हो जाता है। जो लोग किसी विदेशी स्त्री को नग्न देखते हैं और फिर गुरु की पत्नी को बुरी नजर से देखते हैं वे अंधे हो जाते हैं। जब गुरु और ब्राह्मण को लात मारी जाती है तो वे लंगड़े और अपंग हो जाते हैं। एक महिला जो अपने पति को छोड़कर अपने पति के साथ रहती है बाल विधवा हो जाती है। अर्जुन उवाच, हे कृष्ण, तुम्हारे बाद ब्रह्मा, नमस्कार। मैं तुम्हें अपना रिश्तेदार समझता था, लेकिन अब मैं तुम्हें भगवान के रूप में जानता हूं। हे परब्रह्म, कैसी है गुरु दीक्षा? कृपया मुझे बताओ। कृष्ण उवाच, आप धन्य हैं, आपके माता पिता भी धन्य हैं। आप जैसा बेटा किसके पास है? हे अर्जुन, समस्त लोकों के गुरु जगन्नाथ, विद्या के गुरु काशी हैं और 4 वर्गों के गुरु सन्यासी हैं। जिन्होंने सब कुछ त्याग कर मेरे विषय पर ध्यान केंद्रित किया है वे ब्राह्मण जगत गुरु हैं। हे अर्जुन, ध्यान से सुनो। किस प्रकार का गुरु संपर्क में होना चाहिए? जिसने सभी इंद्रियों को जीत लिया है, जो दुनिया को दिव्य समझता है, जो पूरी दुनिया के प्रति उदासीन है।
एक ऐसे गुरु के साथ रहना चाहिए जो ईश्वर को जानता हो और उस गुरु की विभिन्न तरीकों से पूजा करता हो। हे अर्जुन, जो गुरु भक्त हैं और जो गुरु के सामने जप करते हैं वे भजन करने में सफल होते हैं। जो लोग गुरु से विमुख होते हैं उन्हें 7 गुना पाप लगता है। गुरु विरोधी जानवर देखने लायक नहीं है। बिना गुरु के रहने वाला गृहस्थ चांडाल के समान होता है। जिस प्रकार शराब के भंडार में गंगा जल अशुद्ध होता है, उसी प्रकार गुरु से विमुख रहने वाले का भजन सदैव अशुद्ध रहता है। उनके हाथ में भोजन को देवता भी स्वीकार नहीं करते। उसकी सारी हरकतें बेकार हैं। सूअर, गधे, कौवे, ये सभी योनियाएं बहुत निम्न गुणवत्ता की होती हैं। इन सब की तुलना में वे मनुष्य निम्न कोटि के होते हैं जो गुरु से विमुख हो जाते हैं। गुरु के बिना गति नहीं है, उन्हें नरक में जाना होगा। गुरु दीक्षा के बिना सभी प्राणियों के सभी कार्य व्यर्थ हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों जातियां मेरी भक्ति के पात्र हैं, वैसे ही गुरु भी भक्ति के पात्र हैं। जिस प्रकार नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। ऐसे में अच्छे कर्मों में गुरु की सेवा बेहतर होती है। गुरु दीक्षा के बिना पशु योनि प्राप्त करता है। यह 64 योनियों से होकर गुजरती है। अर्जुन उवाच, गुरु दीक्षा क्या है? कृष्ण ने कहा, धन्य है उसका जन्म जिसने यह प्रश्न पूछा है। तुम सौभाग्यशाली हो। गुरु दीक्षा 2 अक्षर की होती है। हरि ओम, यह चरित्र गुरु कहते हैं। इन चारों अक्षरों को अपनाना उत्तम है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वह मुझ पर कृपा करता है। उसे 64 योनियों से मुक्त किया गया था। जन्म मरण से मुक्त होकर नरक नहीं भोगता। जो गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष नरक भोगता है। यदि कोई गुरु की सेवा करता है तो उसे 1 से अधिक अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। गुरु सेवाई मेरी सेवा है। हे अर्जुन, जो जानवर आपके और मेरे बीच की बातचीत को सुनते या पढ़ते हैं वे गर्भ के दर्द और 74 योनियों से मुक्त हो जाएंगे। प्रसंग है कि साधु, गृहस्थ, इंजीनियर, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, राजनेता, वैज्ञानिक, ये सभी बच्चे के रूप में अपनी माता से ही जन्म लेते हैं और उन्हीं की गोद में संस्कार पाते हैं। अतः यदि माताएं शुद्ध संस्कारी होंगी तो बच्चे भी शुद्ध संस्कार प्राप्त करते हुए बड़े होंगे। पत्नी का काम है कि वह विवेक पूर्वक घर परिवार को चलाए। इस प्रकार परिवार सुधार के संदर्भ में स्त्रियों का बहुत बड़ा दायित्व है, इसलिए उनका आदर आवश्यक है। आदर तो एक छोटे सदस्य का भी होना चाहिए। फिर गृहिणी, जन्मदात्री और संस्कारदात्री का आदर करना अत्यंत आवश्यक है। वृद्धों का शरीर बल लुट जाता है। परिवार पर से उनका शासन भी धीरे धीरे हट जाता है। अतएव अधिकतम वृद्धों के मन में निराशा, रूखापन और असंतोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए वृद्ध धीरे धीरे थोड़े चिद्ध हो जाते हैं। उनकी थकी दृष्टि में चारों ओर सूनापन दिखाई देता है। अतः परिवार के स्वजनों का कर्तव्य है कि वे वृद्धों को पूरा सम्मान दें, उनकी सेवा और आदर करें। परिवार वाले वृद्धों को यह अनुभव न होने दें कि उनका उस घर में कुछ नहीं रहा। वृद्धों को ऐसा लगे कि परिवार वाले हमारे अनुगामी हैं। दूसरी बात, 10 दिनों के बाद तुम भी वृद्ध हो जाओगे। जो आज वृद्धों की आवश्यकता है वही तुम्हें 10 दिनों के बाद चाहिए। अपने ही कर्मों के फल भोग सबको मिलते हैं। अगर तुम वृद्धों की सेवा किए रहोगे तो तुम्हें भी बुढ़ापे में सेवा मिलेगी। अपने को सेवा की आवश्यकता पड्डीडी है या न पड्डीडे, हम वृद्ध जनों की सेवा करें तथा उन्हें सम्मान दें। गृहस्थ तथा मठाधीशों का परम कर्तव्य है दरवाजे पर आए हुए अतिथि एवं अभ्यागत का यथा योग्य सत्कार करना। यह भारतीय नीति शास्त्र का नियम है। अभ्यागत गुरु के समान आदरणीय है। जहां अभ्यागत का आदर व सम्मान नहीं होता, वे परिवार तथा समाज ऊसर जमीन की तरह उन्नतिहीन हो जाते हैं। अतिथि सत्कार से सुकीर्ति और संपत्ति बढ़ती है। जहां शाम को इकट्ठे होने पर अपने विचारों और बातों को एक दूसरे के सामने नहीं रखते, एक दूसरे के सामने पडीडी डियचने पर गंभीर हो जाते हैं, एक साथ न भोजन करते हैं और न बैठते हैं, समझ लो ऐसे परिवार एवं समाज का विघटन शीघ्र होने वाला है। परिवार एवं समाज के लोग जब शाम को इकट्ठे होते हैं तब वे यदि एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करते हैं और मालिक को अपने अपने कामों का लेखा जोखा देते तथा एक दूसरे को निश्चल होकर बताते हैं, तब यह निश्चित समझा जाता है कि इस परिवार एवं समाज के लक्षण शुभ हैं। कोई व्यापार घाटे में चले तो यह कोई व्यापार नहीं है। व्यापार वही सफल है जिसमें मूलधन तो बना ही रहे
किंतु मुनाफा में निरंतर वृद्धि होती जाए। अधिकतम लोगों का यह व्यापार घाटे में ही चलता है। अधेद्य अवस्था में जो कुछ प्रसन्नता शेष है वह सब भी बुढ़ापे में काफूर हो जाती है। इस प्रकार मानव जीवन रूपी व्यापार निरंतर घाटे में चलकर अंत में इसका दिवाला पिट जाता है। बहुत कामना, अहंकार, प्राणियों से द्वेष, बात बात में क्रोध एवं द्रोह, असहनशीलता, कुछ भी घाटा न उठाकर थोड़े थोड़े में मुकदमेबाजी आदि करके लोग अपनी जिंदगी को नर्क के जैसा बना लेते हैं। हंस हंस कर प्रसन्नता में जीने योग्य जीवन को ईर्ष्या, द्वेष, दुख, संताप में जल जल कर जीते हैं। सब भौतिक सुख सुविधाओं के पा जाने पर भी संसार के अधिकतम लोग निरंतर नरक में जीते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, कलह, वैमनस्य, वैर, चिंता, मानसिक उलझन आदि से लोग निरंतर पीड़ित रहते हैं। मनुष्य के अंदर जितना स्वार्थ तीव्र होगा वह उतना ही राग द्वेष का शिकार होगा और ऐसा आदमी कभी शांत नहीं हो सकता। धन चाहे थोड़ा हो, परंतु मन पवित्र हुए बिना जीवन में सुख नहीं मिलता। मन की पवित्रता के लिए संतों एवं सज्जनों की संगति और मन में शुद्ध और अच्छे विचार चाहिए। दोस्तों, संपूर्ण गर्भ गीता आपको कैसे लगी, हमें अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।